कितनी डरावनी जगह है। शांत किटी, ये मैं हूँ टाइलर। डरा दिया तुमने, मुझे लगा कोई भूत आ गया है। चलो कैंप फायर की तरफ चलते हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चले। फाइनली, मुझे लगा था तुम लोग हैंगआउट के बारे में भूल गए। अब चाय लो और आराम करो। तो आज तुम्हारे पास हमारे लिए कौन सी डरावनी स्टोरी है? सच में तुम्हें ये पसंद आएगी। एक बार की बात है, कैसी नाम की एक लड़की थी जो अपनी आंटी से मिलने आई थी जब उसके घर वाले वेकेशंस पर थे। क्या आंटी यंग और ब्यूटीफुल थी? किसे परवाह है। चलो फिर उसको बनाते हैं एक सुंदर पैसे वाली औरत, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है, खुश? खुश? कैसी की आंटी एक रियल एस्टेट एजेंट थी जो घर बेचती थी। आंटी किटी, आपने वो देखा? क्या बुरा सपना है, ये घर भी ना अपनी सेल को खुद ही बर्बाद कर देगा। आंटी किटी, इस जगह के साथ क्या प्रॉब्लम है? मैं इस जगह को बेचने की कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई रहना ही नहीं चाहता। मुझे लगा मैंने वहाँ पे कुछ चलो देखा। अंदर चले, ईवा से मिलने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं ना? तुम लोग 10 साल से नहीं मिले हो। चलो। मैं तो बहुत कमाल हूँ। ईवा, तुम्हारी कजिन कैसी आई है? ईवा! हाँ, आप चिल्ला क्यों रही हो और मुझसे क्या चाहिए? हाँ, और ये कौन है? ओह कम ऑन, ये मैं हूँ तुम्हारी कजिन केसी। नहीं 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 नहीं, हाथ दूर। किसी को भी मुझे गले लगाने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मैं एलीट हूँ, समझी? बस बहुत हुआ। ईवा, तुम्हारी कजिन केसी कुछ दिन यहीं पर रहेगी। तुम दोनों को ये रूम शेयर करना होगा, ओके? क्या? बिल्कुल नहीं, ये मेरा रूम है। ज्यादा बहस मत करो तुम, ओके? और तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मेरी खुशी पर बात करने? मैंने बताया ना, मम्मी पापा वेकेशन पे गए हैं और मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। देखो, वो तुम्हें अभी भी बच्चा मानते हैं। हाँ ठीक है, कम से कम मैं तुम्हारी तरह डीवा नहीं बनी। बस कुछ समय हैंग आउट करने के लिए। क्या लगता है हम गांव में हैं? ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाऊंगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो तुम्हें अपनाएंगे। वाओ, और मुझे ये इतना सारा सम्मान कैसे मिल सकता है? हे ईवा, तो बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है? ये मेरी कजन है केसी। और ये नया चेहरा कौन है? सिर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हे दोस्तों, बस कुछ टाइम के लिए शहर में हूँ, बस कुछ समय हैंग आउट करने के लिए। अभी तो टेस्ट भी पास करना होगा। टेस्ट? ये घर देखा तुमने? हाँ। ये काफी सालों से खाली पड़ा हुआ है। अफवाह है कि ये एक भूतिया है। तुम सोच क्या रहे हो? हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ओह सच में, हम इसे अकेले भेजेंगे। हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए तुम्हें वहाँ रात बितानी होगी। क्या? डरावना है। ओह, लगता है हमें एक मुर्गी मिली है। कैसी तुम इस बकवास में मत पड़ो, ये बस तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। अबे चुप रहे, मजा खराब मत कर। कैसी आगे बढ़ो। मैं ही क्यों? तुम में से किसी ने वहाँ रात बिताई है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तुम्हारी तरह डरपोक नहीं है। कैसे, ये करने की जरूरत नहीं है। ये आज तुम्हें क्या हुआ है? अगर तुमने इसे रोका तो तुम ग्रुप से बाहर हो जाओगे। ठीक है, बाय बाय दोस्तों। बस एक पुरानी हवेली है ये, कुछ फैंसी नहीं। मैं इस छोटे सोफे पर सो जाऊंगी। कितना गंदा है यहाँ। बस अब जल्दी से सो जाना है। जब मैं उठूंगी तब सब खत्म हो जाएगा। नींद नहीं आ रही। मेरी मदद करो। नहीं, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी।
कैसी? तुम ठीक तो हो ना? घर में वहाँ एक भूत है। मुझे लग रहा था कि इसके अंदर कोई भूत नहीं है। हम सभी तो मजाक कर रहे थे। चलो यहाँ से चलते हैं। जब मैं सोने के लिए लेटी तो दीवारों पर अजीब सा कुछ लिखा था। घर का भूत मदद के लिए गुहार रहा था। और उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने उसे आईने में देखा। तुम्हें क्या लगता है वो सब क्या था? कोई लड़की का भूत था और वो मदद मांग रही थी। कैसी? चलो उसे जाने दो। अच्छी बात यह है कि तुम ठीक हो। वो लड़की कौन है उसके बारे में पता लगाना होगा। वैसे मैंने उसके बारे में सुना। मुझे बताओ। उस घर में एक लड़की रहा करती थी जिसे एक कौओं का झुंड लेकर आया था। और अजीब बात है कि उसकी माँ एक जोकर थी। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसका बाप एक बदमाश था। ये बकवास स्टोरी तुम्हें मिली कहाँ से आखिर? सीरियसली बिल्कुल बकवास। क्या क्लोन्स, क्या कौए, किस बारे में बात कर रहे हो? ओह, वापस आ गई। भूतिया घर में एक रात भी नहीं गुजार पाई। सच कहूँ तो नहीं, एक भूत देखा। भूत? सच में? कैसी, तुम बहुत फनी हो। फिर मैं भागी और नेट से टकरा गई। ओह, तो ये बताओ तुम कहाँ गए? तुमने क्या बात की? ईवा, पूछताछ बहुत हुई। वो मेरा क्रश है, मुझे सब जानना है। उसके करीब जाने के बारे में सोचना भी मत। दरअसल पहले वो मेरे पास आया और उसने कल मुझे डेट के लिए पूछा। डेट? पता है मैं होती कौन हूँ तुम दोनों के बीच में आने वाली। हाँ, तुम तो फैमिली हो, मैं तो बस तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। सच में? क्योंकि आज सुबह तुम इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ, बस बिस्तर के गलत तरफ उतरी थी। हाँ, ये लो, तुम मेरी बेस्ट ड्रेस में नेट के साथ डेट पे जाओगी। थैंक यू ईवा। लेकिन एक शर्त है, इसे बर्बाद मत कर देना, ये काफी महंगी ड्रेस है। बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगी ईवा। ठीक है, जाओ सो जाओ। ये सोचती है कि मैं इसे अपना नेट दे दूंगी। हाँ, सही है। मैं एक बिल्कुल ना भूलने वाली डेट प्लान करूंगी। हाँ? मजा आ जाएगा। नेट इस सरप्राइज को भूल नहीं पाएगा। नहीं, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कौन है? तुम्हें डराने का इरादा नहीं था। अरे नहीं, हे भगवान, हे भगवान। शायद ये मेरी सिर्फ इमेजिनेशन थी। गुड मॉर्निंग मिसेस सिंडी। ये कुछ गंदे कपड़े धोने हैं। आप रो क्यों रही है? बहुत हो गया, वो मुझे परेशान कर रही है। क्या कर डाला है नानी सिंडी ने तुम्हारे साथ? उन्होंने प्रैक्टिकली तुम्हें पाला है। वैसे इस बूढ़ी चुड़ैल के यहाँ होने का क्या मतलब है? क्यों? ये सम्मान की निशानी होती है ईवा। क्या वो मेरा इतना सम्मान करती है? कल रात उसने मुझे डरा दिया। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है ईवा, कल वो यहाँ पर थी ही नहीं। फिर कौन था? उसने जानबूझकर ये ड्रामा किया कि जैसे वो यहाँ नहीं थी और फिर भूतिया आवाज़ें निकाली थी। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। अरे रे मिसेस सिंडी, आप चिंता मत करो। माँ, उसे बाहर निकालो। मैं उसके साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या? उसे बाहर निकालो? हाँ, प्लीज जल्दी। इतने सालों तक सेवा की मैंने उनकी और उन्होंने ऐसे शुक्रिया जताया। मिसेस सिंडी, कोई बाहर नहीं निकालेगा, मैं नहीं निकालने दूंगी। आप चिंता मत करिए, जरा रुकिए। तो बस केसी की कहानी यही खत्म? बिल्कुल नहीं, अभी तो शुरुआत है। लेकिन वो तो चली गई और अभी तक पता नहीं चला है कि भूत कब आएगा। डटे रहो, मैं बता रही हूँ ना, हम उसी तरफ पहुँच रहे हैं। तो केसी के साथ क्या हुआ? उसने उसे सीधे डेट से उड़ा लिया, भूतों के साथ पुरानी हवेली में। अरे नहीं यार, वो ऐसा कैसे कर सकती है?
मुझे लगा उसे याद आ गया, हम कजिन है, वो मेरी मदद करना चाहती है। मुझे यकीन है ये यूं ही नहीं फटा, उसने फटी हुई ड्रेस ही दी होगी मुझे। कैसे? तुम आखिरकार मुझे मिल ही गई। तुम आखिर इस डरावनी जगह पे क्या कर रही हो? मुझे रोने के लिए थोड़ा अकेलापन चाहिए। ईवा मुझसे चिड़ी हुई है। कैसे? हालांकि वो तुम्हारी कजन है, मगर मुझे पता वो तुमसे जलती है। ईवा, अच्छा वो पॉपुलर और गॉर्जियस है और मैं? नेट, क्या ये तुमने लिखा? ये बहुत स्वीट है। कैसी? हालांकि मैं इस फ्लोर ने जो कहा बिल्कुल सच ही कहा है, मगर ये मैंने नहीं लिखा है। नेट, ये क्या है? कैसी पक्का ये भूत ने लिखा है? अगर ये भूत नहीं हुआ तो कोई मुझे डरा के मजाक करने की कोशिश कर रहा है। क्या जो मैंने अभी देखा, किसी वो तुमने भी देखा है ना? मैंने हर चीज पे शक करना शुरू कर दिया है। मैं पता लगाऊंगी ये प्रैंकस्टर कौन है और उसने इसे कैसे अंजाम दिया। हे नेट, चलो चले। ये बिल्कुल पागलपन है। माँ पागल हो गई है। उसके पास पॉइंट है। मैंने तुमसे कहा था दीवारों पे लिखा हुआ था। ये मैंने नहीं किया, शायद तुमने हो या फिर इस बूढ़ी औरत ने। ईवा बंद करो, तुम मिसेस सिंडी से ऐसे बात नहीं कर सकती। ये यहाँ क्यों है? मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मुझे नैनी की जरूरत नहीं है। ईवा, अब बस बहुत हुआ। तुम्हें पता है कि ये यहाँ क्यों है केसी? इसे हमारा पैसा चाहिए और यहाँ फ्री में रहना चाहती है। ईवा, तुम बकवास कर रही हो। बिल्कुल, मैं मिसेस सिंडी को नहीं झेल सकती। ये बस मस्खोरी कर रही है। अब मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। रुकिए, उसका ये मतलब नहीं था। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर इसे दीवारों पर लिखा हो। मिसेस सिंडी पागल हो गई हैं, वो पागल हैं। मेरी कोई जरूरत नहीं, मैं जल्दी ही अपना बैग पैक करके यहाँ से निकल जाऊंगी। मिसेस सिंडी नहीं, तुमने क्या कर दिया? वो बहुत नाजुक है। यही मेरा काम है। मैं सालों से उनके घर से जाने का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, अब चलो घर की सफाई करें। बेचारी मिसेस सिंडी, मुझे उनके लिए दुख है। अगर मैं उसकी जगह होती तो कब का उस अकड़ू को छोड़ दिया होता मैंने। वो उसको झेल कैसे सकती है आखिर? सच में यार, पता नहीं वो उन गधों के साथ रह क्यों रही थी। इसके कुछ रीजंस थे। क्या उन्होंने बाहर भी लिखा है? मिसेस सिंडी के पास ऐसा करने का टाइम नहीं होगा। तो ये तुम ही रही होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पूरा टाइम तुम्हारे साथ थी। तुम मुझ पर ब्लेम कर रही हो? मुझे नहीं पता, शायद तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी मदद की। तुम मुझे डराना चाहती हो बस। हाँ, हमें तुम्हारी परवाह नहीं है। हम तुम पर इतना टाइम नहीं खर्च करेंगे। घर में भूत वाला आइडिया एक मजाक है, तुम समझी? हमने इसे तुम जैसे बेवकूफों को डराने के लिए बनाया है। मुझे अंदर जाने का मन नहीं है, शायद फिर कभी। हाँ, तुम डरी हुई हो। चलो चले, मैं अकेले ये गंदगी साफ नहीं करूंगी। ये क्या है? केसी, इसे मान लो। क्या तुमने मुझे माँ के सामने फंसाया? मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, मैं समझ गई। शायद मेरा क्रश चुराने के लिए। वो खुद मेरे पास आया था, मैंने उसके साथ कोई प्लान नहीं बनाया। मुझे वो पसंद है और तुम्हें पीछे हटना चाहिए था। हाँ ठीक है, और वैसे मुझे लगता है तुमने मुझे फंसाया है। मुझे पता है कि वो ड्रेस तुमने ही खराब की थी, समझी? क्या? तुम्हें कैसे मालूम? मुझे अंदर जाने का मन नहीं है। किसी ने फर्श पे लिखा था, शायद तुम या तुम्हारे दोस्त थे। क्या? कैसे? किसी ने मुझे ये करते हुए नहीं देखा, तो फिर ये कैसे? तो आखिर ये सच है? क्या किसी ने तुम्हें नहीं देखा? नहीं, मैंने सिर्फ आवाजें सुनी थी और मुझे लगा कि बूढ़ी नैनी मेरे साथ बदमाशी कर रही है। लेकिन मिसेस सिंडी तब घर पर नहीं थी। क्या ये सचमुच सुपरनैचुरल हो सकता है? वो सुना तुमने? अरे नहीं,
कोई चिल्ला रहा है। चलो जाके चेक करते हैं। मैं कहाँ हूँ? कहीं मेरा लैंड है? नहीं, ये मेरा रूम है। उसने मुझे ये दिया और मुझसे उसे बचाने के लिए कहा। मैं यहीं मरी थी, इसी घर में, इसीलिए इसे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। और तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? क्या तुम मुझे फंसाना चाहती हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ तुम मुझे शांति पाने में मदद करो। ये क्या है? एक सुराग है जो मुझे आजाद करने में मदद करेगा। क्या? मेरी नैनी सिंडी? टाइम बीत रहा है, जाओ। ईवा, तुम ठीक हो? तुम कहाँ गई थी? हाँ, तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं मिरर के दूसरी तरफ थी, उस बच्चे के कमरे में। और फिर? उसने मुझे ये दिया और बच्चे को बचाने के लिए कहा। वो, ये तो तुम्हारी नैनी है, मिसेस सिंडी। वो भूत लड़की बाहर निकलना चाहती है, हमें उसे निकालना होगा। फोटो का इससे क्या लेना देना? पता नहीं, लड़की ने कहा कि ये एक सुराग है। ठीक है, चलो तुम्हारी नैनी से बात करते हैं। उन्हें जरूर पता होगा कि इस लड़की के साथ क्या हुआ। लेकिन मिसेस सिंडी आज जाने का प्लान बना रही थी। देर होने से पहले हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ। जरा रुको मिसेस सिंडी, प्लीज मत जाइए। क्यों? तुमने ही तो मुझे बाहर निकाला। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं कूड़ के चक्कर में बदमाश बन गई। कोई बात नहीं, तुम हमेशा मेरी प्यारी बच्ची रहोगी। बिल्कुल छोटी सी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, यहाँ आओ। हाँ, मेरे साथ बैठो। हाँ, इसे पहचानो। ये आप हो ना? अब मैं लानी, मेरी छोटी बच्ची। क्या? ना जाने वो कहाँ गायब हो गई। ये सालों पहले की बात है। मेरी बेटी मेलानी अकेली थी, उसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था। हर कोई सोचता था कि वो थोड़ी अजीब है, लेकिन बच्चे फिर भी उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन हे मेलानी, यहाँ आओ। मेलानी, कहाँ जा रही हो तुम? उसे यकीन नहीं था कि वो सिर्फ उसके दोस्त बनना चाहते हैं। लगता था वो उसे परेशान करेंगे। मेलानी, क्या हाल है? अरे रुको, हमें बात करनी है। मेरी लड़की सबसे दूर भागती थी। हे मेलानी, यहाँ आओ। मेलानी, कहाँ जा रही हो तुम? हे, तुम कहाँ जा रही हो? वो फिर से भाग गई और हम तो बस उससे दोस्ती करना चाहते थे और कुछ नहीं। वो सच में बहुत डर गई थी और बीमार पड़ गई। मेरी बेटी को सीरियस अस्थमा था और मैं उसकी मदद करने के लिए घर पर नहीं थी। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। ऐसे उसकी मौत हो गई और फिर मुझे नानी की नौकरी मिल गई। मैं वहाँ चली गई। क्यों? मैं वहाँ नहीं रह सकती। हर चीज मुझे उसकी याद दिलाती है। समझ सकती हो ना? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत सारी घटिया बातें की हैं। कोई बात नहीं, तुम अभी बच्ची हो, ये सब बचपना है। मिसेस सिंडी, आपकी बेटी अभी भी हवेली में घूमती है। उसकी आत्मा शांत नहीं है। बेचारी मेरी मेलानी। अगर आप उसकी मदद करना चाहती हैं, आपको हमारे साथ आना होगा। वो इंतजार कर रही है। मैं उसे शांति देने के लिए सब करूंगी। माँ, क्या ये तुम हो? क्या मेरे लिए आई हो? स्वीटी, मैंने बहुत मिस किया। मैं हमेशा के लिए इस हवेली में फंस गई। आजाद होने के लिए मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। इन्हें ले जाना? कैसे? माँ, आ जाओ मेरे पास। ये रिस्की है। अगर ये गई तो हमेशा के लिए गई।
ये मर जाएगी ऐसे। मैं बहुत मूर्ख हूँ। मैंने जो भी मिसेस सिंडी के साथ किया वो माफी के लायक नहीं है। रोने की बात नहीं है, अब मुझे जाना होगा। स्वीटी, मैं तैयार हूँ। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। यकीन नहीं हो रहा, मिसेस सिंडी चली गई। क्या ये सच है? लगता तो है कि मिसेस सिंडी अब अपनी बेटी के पास है। उन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला और मैं उन्हें परेशान और अपमानित करती रही। ठीक है, सब ठीक है। मिसेस सिंडी ने तुम्हें माफ कर दिया। मुझे माफ कर दो केसी। तुमने मुझसे कभी माफी नहीं मांगी। हम दोनों बहन हैं केसी, कम ऑन। और मैं तुम्हारे साथ हमेशा से ही गलत बर्ताव करती रही हूँ। हाँ, इससे मुझे परेशानी हुई कि तुम्हारे दोस्त मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सॉरी, वो मेरी शहर में सबसे कूल बने रहने की आदत सी है और फिर तुम आई और मेरा फेम चुरा लिया। तो अब नेट का क्या? हम इसका पता लगाएंगे। हम फिर से वैसे रहेंगे जैसे 10 साल पहले थे। डील। उम्मीद है मिसेस सिंडी और बच्ची अब खुश है। तो चले? हाँ, दोस्त इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, शायद फिर कभी। हे लड़कियों, हम यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, तुम भी खेलना चाहोगे? कैसी यार, फिर से? उसने तो पास तक नहीं किया है, वो यहाँ हमारे साथ क्या कर रही है? बस अब मैं ऑफिशियली बोलती हूँ कि केसी हमारे ग्रुप का हिस्सा है। मुझे काफी खुशी हुई। मैंने सिर्फ अच्छे लोगों की मदद की, कुछ खास नहीं। ये एक हीरो है, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले चूमो। क्या? मजाक कर रही हूँ, मेरा मतलब था कि अब मैं गुस्सा नहीं हूँ। बस तुम लोग अब आपस में डेट करो, तुम एक अच्छे कपल हो। शुक्रिया ईवा, खुशी तो इस बात की कि तुमने अपनी कजन से दोस्ती कर ली। हाँ, मैं भी खुश हूँ। ओह, वहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। हमेशा खुश रहना। अरे कैसी तू किसको हाथ हिला रही है? कोई नहीं। वैसे इंतजार किस चीज का, खेलते हैं ना? तो तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? ओह वाओ, कितनी टचिंग स्टोरी थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि सिंडी मेलेनी की मॉम निकली। और भूत इतने सालों तक एक शीशे के अंदर रहा था। ये मैं था बेवकूफों। तुम पागल हो क्या? हमें लगभग हार्ट अटैक होने वाला था। अगर यहाँ पर एक असली भूत आ गया ना तो सबसे पहले मैं ही यहाँ से भागूंगा। बहुत बढ़िया टाइलर, क्या डराया है हमें तुमने, बहुत बढ़िया। जैक, वो मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ। और हम नहीं। इसके बजाय हम अपने दोस्तों को ग्रीट करते हैं और उनसे पूछते हैं वीडियो ने कैसा लगा। तो चलो फिर लॉन की वीडियो के तरफ बारे में चलते क्या हैं। चलो सोचा? फिर, कोई बात नहीं। क्या हुआ? मैंने देखा अभी उसे। मैंने मेंशन के भूत को देखा। पर उसे गए हुए तो 50 साल हो गए। शायद हो सकता है आपको कुछ वहम हो गया होगा। नहीं नहीं, सच में वो था। ये मेरा घर है। तुम लोगों को पता है ये जगह पूरी 300 साल पुरानी है। अब हम यहाँ रहेंगे। क्या यहाँ कोई भूत है? भूत? वाह, सच में? प्लीज, भूत भूत कुछ नहीं होते, सब बकवास है। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। तो हाँ, बेशक वो होते हैं और फर्नीचर के संग फ्री भी तो आए हैं। क्रिस्टी मेंशन में आप सबका स्वागत है। क्या? हनी, तुमने तो बोला था कि ये हमारा मेंशन है। हाँ डैड, आपने बोला हाँ, था। वो ये हमारा हो जाएगा जैसे मैं पैसे दूंगा। वैसे मिस क्रिस्टी कहाँ पर है?
अरे आइए आइए। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो इन पेपर्स को जल्द से जल्द साइन कर दीजिए। जी जरूर, आइए ना। ये क्या है मॉम? हाँ, दाग। अरे इसे भी साफ करो। मुझे मेरे घर में कोई दाग नहीं दिखना चाहिए। पर मैम, ये दाग साफ नहीं हो सकते हैं। 300 साल पहले यहाँ पे इस महल की मालकी ने अपनी मौत वाले दिन कोई ड्रिंक गिरा दी थी। अपनी मौत के दिन? अरे वाह, क्या बात है। वैसे उन्हें किसने मारा? उनके पति काउंट टायलर ने। आज भी इस महल में उनकी आत्मा भटक रही है। हाँ। तो सब कुछ हो गया बच्चा पार्टी। अब से घर हमारा हुआ। डार्लिंग, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। यहाँ बहुत साल पुराने दाग हैं। आखिर तुम चिंता क्यों करते हो? मेरे सुपर क्लॉथ है ना, ये सब कुछ साफ कर सकता है। तो ये लो, चमका दिया फर्श। हाँ? और हमें भूत कब दिखेगा? कब कब? बच्चों, तुम पागल हो क्या? अरे वो भूत खतरनाक है। ये तो कमाल है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। तुम भूत को खरीदोगे? हाँ बेशक। कितने का मिलेगा वो? अरे तुम तो उसे मुफ्त में ही रख लो। आखिरकार नए शिकार आ ही गए। मैं उनकी हालत खराब कर दूंगा। ये शोर कैसा है? वही भूत होगा। रोको उसे, मैं सो नहीं पा रही हूँ। हाँ, देखता हूँ मैं उसे। अबे भूत, थोड़ा शांत होगा क्या यार? हम वहाँ पर सो रहे थे। तुम्हारी आवाज से हमें नींद नहीं आ रही है। लेकिन मैं इस हवेली का भूत हूँ, मुझे शोर मचाना होता है। अब नहीं मेरे दोस्त, ये ले, मैं तेरे को तेल देता हूँ, अपने चेन में डाल ले, उससे आवाज आनी बंद हो जाएगी। इससे हमें परेशानी भी नहीं होगी। डाल दोगे? तो हाँ बिल्कुल। अगर आवाज आनी बंद नहीं हुई ना, तो मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगा। तू भी जाके सो जा। ये क्या था? फिर से? मैंने आपको बताया था कि ये दाग नहीं मिटने वाला है। मेरा प्रीमियम पोछा कपड़ा सारे दाग निकाल सकता है। कोई फायदा नहीं है, वो भूत इस दाग को वापस ला देगा। तो चलो फिर उसको सबक सिखाते हैं। हाँ, उसे सबक सिखाते हैं और दाग नहीं लगने चाहिए। ईवा, चलो हमारे साथ। चलो उस भूत को पकड़ते हैं। अरे उसे अकेला छोड़ दो, वरना तुम मिलकर उसको गुस्सा दिला दोगी। डरपोक, डरपोक। वैसे भी मुझे स्कूल जाना है। हाय, तुम कौन हो? तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या? जो भी हो, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। तो तुम तीनों अपने घर मूवी देखने जा रहे हो ना? मैं भी तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता था। देखो, आज मत आना। क्या मतलब? वो आज मैं ईवा के साथ अकेले वक्त बिताना चाहता था, इसीलिए कह रहा हूँ तुमसे। हाँ, और मैं आ गई। हम लोग जैक के घर पे जा रहे हैं ना? मेलेनी, तुम आ रही हो? सॉरी, पर मॉम ने घर पे फौरन बुलाया है। अरे नहीं, पर तुम्हें मेरे बिना भी मजा आएगा और हम किसी और टाइम चलेंगे। ओके, फिर हम लोग कल मिलते हैं। अलविदा मेलेनी। हाँ, बाय। देखो, पहुंच गए हम लोग। तुम्हारा रूम तो बिल्कुल कमाल का है। वैसे मैं कमरा साफ ही रखता हूँ। और रुक जाओ, मैं मूवी के लिए पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ, ठीक है? ओके। अरे, ये तो वही वाली लड़की है ना जो मुझे स्कूल में मिली थी। वैसे मैं तुमसे तुम्हारी पसंद पूछना तो भूल गया, इसलिए दोनों ले आया, चीज और स्वीट। awesome, मुझे दोनों पसंद है। ये लड़की कौन है? ये मेरी बहन है, इसका नाम सिंडी है। तो इसे तुम बोल दो कि मुझे परेशान ना करे, या फिर साफ साफ बता दे कि आखिर मुझसे चाहती क्या है ये। क्या मतलब है तुम्हारा? वो इसने स्कूल में मेरा रास्ता रोक दिया था और उसी की वजह से मैं लेट हो गई क्लास के लिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा? ये कैसी बकवास है? तुम मुझ पर इतना बरस क्यों रहे हो? मैंने बस इतना बोला है कि अपनी बहन से बात कर लेना। देखो, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। तुम फिर गुस्सा हो रहे हो? पर क्यों?
मेरी मरी हुई बहन का मजाक बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या मतलब मरी हुई? मैंने खुद देखा है उसको। बहुत हुआ, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगा। ये लो, थोड़ा आप पानी पी लो। थैंक यू। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या हुआ है? मैंने अपने स्कूल में एक लड़की को देखा, पर वो तो मरी हुई है। इस घर में इतने भूत हैं, इसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या कह दिया उसने? उस लड़की ने? क्या फर्क पड़ता है, वो जा चुकी है। ये सिर्फ मेरा वहम है। काम डाउन ईवा, तुम पागल नहीं हो। वो लड़की सच में भूत है। पर इस मैंशन के भूत सबको दिखाई देते हैं, लेकिन वो लड़की सिर्फ मुझे क्यों दिखती है? टाइलर का भूत बहुत पुराना है और ताकतवर भी, और उस लड़की की आत्मा कुछ दिनों से ही बाहर है। इसका मतलब भूत को देख पाना मेरा वरदान है? बिल्कुल, और तुम्हें उस लड़की की मदद करनी चाहिए। दाग को अभी के अभी साफ करो, अभी के अभी। पर कोई फायदा नहीं है। नेट, अपना जादुई रुमाल लेकर आओ। फिर से वही भूत है क्या? इस बार ये ऑरेंज क्यों है मगर? मैं नहीं जानती। अपना रुमाल इसे दे दो, यही साफ कर देगी। हर सुबह इस दाग का झंझट मुझे नहीं चाहिए। मेरी जान, बात तो सुनो मेरी। मेरी बात तो सुनो। तुम फिर से आ गए? क्या कर रहे हो यहाँ पर? रोज सुबह मेरा पीछा करना बंद कर दो, वरना पुलिस को बुला लूंगी मैं, समझे? इडियट। और ये लड़की कहाँ गई? ईवा, अपने आप को संभालो। तुम्हें इस लड़की से बात करके इसकी हेल्प करनी होगी। हाय। हेलो। तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए थी ना? पर तुमने मना कर दिया। जानती हो, मुझे अब कभी शांति नहीं मिलने वाली। हे, वो मुझे पता नहीं था कि तुम भूत हो ना, इसीलिए मैंने मना किया था। कितनी ठंडी हो तुम। हाँ, मैं मर चुकी हूँ। अरे यार, डराओ मत ना, वरना चली जाऊंगी मैं। नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी। ओके, मैं जानती हूँ कि भूत इस दुनिया में किसी श्राप या किसी अधूरी इच्छा की वजह से रह जाते हैं। हाँ, मरने से पहले मैं अपने भाई से झगड़ा खत्म नहीं कर सकी। उसके लिए मैंने कार्ड बनाया था, लेकिन उसे नहीं दे सकी मैं। तो मुझे बताओ कहाँ है, मैं उसे दे दूंगी। चलो। ये आसान नहीं है। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं वो गैराज टूट जाए। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो गैराज टूटने से पहले अगर मैं अपने भाई से नहीं मिली तो मैं हमेशा के लिए भटकती रहूंगी। ये बहुत गलत होगा। चलो उन्हें रोकते हैं। ओह, हमें ज़ाक को तुरंत ढूंढना होगा। काश वो मेरी बात पर यकीन कर ले। छोड़ो मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा, ईवा ने तुम्हारी बहन के बारे में ऐसा मजाक क्यों किया? शायद स्कूल की किसी लड़की को उसने तुम्हारी बहन समझा। हाँ, तुमने सही कहा। ईवा सच में बहुत ही बुरी लड़की है। ईवा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। छोड़ो मुझे। ईवा, क्या हुआ तुम्हें? उसने मेरा पैर पकड़ लिया है। किसने? हाँ? कहाँ गया वो? यहीं तो था। उठ जाओ। क्या तुम ठीक हो? ये सब क्या था? शायद नींद नहीं पूरी हुई, इसलिए तबीयत खराब हो गई। छोड़ो, चलते हैं यहाँ से। रुको, मुझे तुम्हारी बहन के बारे में कुछ कहना है। तुम बाज नहीं आने वाली ना? ये नौकरानी कहाँ गई? सूप जो आपने मांगा था मैम। इसमें मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालने का वक्त आ गया है। इन्हें कोई नहीं देख सकता। यहाँ से जाओ तुम। ओके, ठीक है मैम। बहुत हो गया अब। ये लोग रात में नहीं डर रहे, अब मैं इनको दिन में भी डराऊंगा। हेलो, तुम बीमार हो क्या? ओह हाँ, पेट खराब होने पर
ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। 1 मिनट रुको। क्या? ये लो दवा, ये पेट दर्द की दवा है, इसे पी लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आती हूँ, जाना मत। हाँ दवाई? सच में? कैसे? आखिर कैसे? पहले तो लोग मुझे देखते ही डर के मारे सुसु कर देते थे और रोने लग जाते थे। अब क्या हो गया? क्या मेरे में अब पहले जितना दम नहीं रहा? ईवा, 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 ईवा! अरे सिंडी, क्या तुम ठीक हो? क्या है तुम्हारे पास? जड़ी बूटियों से बनी एक तावीज है, ग्वेन ने दी थी भूतों से बचने के लिए। तुम मुझसे डरती हो? ये मत कहना कि मेरी मदद नहीं करना चाहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा सामना एक बुरी आत्मा से हो गया था। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो चलो गैराज पे, वो लोग उसे तोड़ रहे हैं। हाँ, इतनी जल्दी? हमें उन्हें रोकना होगा। चलो जल्दी। तो फिर कैसे तोड़ना है? मुझे क्या पता, बिल्डर तो तू ही है ना। ज़ात नहीं, रुक जाओ गैरेज, मत तोड़ना। ईवा, अब कहने को क्या बच गया है? बात तुम्हारी बहन की है। अगर तुमने ये गैरेज तोड़ दिया तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बाप रे, तुम बाज नहीं आओगी। देखो मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो और निकलो यहाँ से। ये तू तोड़ना, देखता क्या है? नहीं, मेरा यकीन करो, मैं भूतों को देख सकती हूँ और तुम्हारी बहन ने मदद मांगी है। अजीब पागलों, कुछ भी बोल रही हो। गराज के साथ तुम्हारी भी तोड़ दूंगा। हटो। तेरे से नहीं होगा। तुम अपनी डायरी को 3rd शेल्फ में एनसाइक्लोपीडिया और एक फेरी टेल बुक के बीच में रखते हो, है ना? ये सब तुम्हें कैसे पता चला? जब सिंडी डर रही थी कि आईने में से एक हाथ निकलकर उसे पकड़ लेगा, तब तुमने उसे लोरी सुनाकर सुलाया था। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? और तुमने छुपकर सारे चॉकलेट्स खा लिए थे और इल्जाम अपने कजन जैक पर डाल दिया था। तो क्या सच में सिंडी की आत्मा तुम्हारे साथ है? हाँ, वो यही है। ये कैसे हो सकता है? देखो मेरी बहन तो मर चुकी है, लेकिन मरने के बाद वो तुम्हारे साथ कैसे? आखिरी दिन पर तुम्हारी और सिंडी की लड़ाई हो गई थी। उसने तुम्हें मनाने के लिए कार्ड भी बनाया था, पर उसे देने का मौका ही नहीं मिला। बाप रे, ये क्या हो गया? मुझे जाकर उससे माफी मांग लेनी चाहिए थी तभी। पर वो डरी हुई थी कि तुमने उसे माफ नहीं किया। लेकिन मैंने तो उसे उसी समय माफ कर दिया था। सच में? सिंडी, मुझे देख पा रहे हो? हाँ। मैं परेशान थी कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो। भला मैं तुमसे कैसे नाराज रह सकता हूँ? हो तो तुम मेरी छोटी बहन ही ना। अरे ये गायब कैसे हो रही है? हाँ, सिंडी की अधूरी इच्छा पूरी हो गई है और अब उससे इस दुनिया से मुक्ति मिल गई है। गुड बाय भाई। तुम्हारी याद आएगी सिंडी। रोते नहीं। इस गैराज को तोड़ना है कि नहीं? वैसे अब तक आप लोगों ने एडवांस तो पे किया नहीं है। देखो वो क्या कर रहा है। चलो इसकी बैंड बजाते हैं। दूर रहो मुझसे। तो हर रोज ऐसे फर्श क्यों गंदा कर रहे हो? ये हवेली मेरी है, ये जगह मेरी है। ये जगह हमेशा लाल रंग की होती है। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे पापा हमेशा उसे साफ कर देते हैं। रब पेंट भी खत्म हो गया है। पागल, पकड़ो उसे। कैसे? आखिर कैसे? ये ठीक है, देखते हैं बिना सर के भूत का कैसे सामना करते हैं। होने तक गए। अरे से देखो, इसका सर अलग हो गया। और इधर आ, थे। रुक जाओ। अरे रब्बा, कितने पागल बच्चे ने। तुम जानती हो ये क्या है? किसी अजीब सी भाषा में लिखी हुई भविष्यवाणी है। इसमें
इसमें लिखा है कि जब एक नेक इंसान को मेरे पे तरस आएगा उस दिन मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अरे वाह, एक और भूत की मदद करने का मौका। पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा बच्ची? नहीं। शाबाश पुत्र। आखिरकार आज मुझे 300 सालों बाद मुक्ति मिल जाएगी। बहुत बुरा हुआ। चलो चलो, दरवाजा खुल रहा है। हेलो भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? क्रिस, तुम घर के अंदर नहीं आ सकते जब तक कोई अपने साथ मेरी मायावी चीज घर के अंदर नहीं लाता। तो उस दिन तुमने मेरे जूते के अंदर ये डाल दिया था। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो अब तुम अपने आप को बचाओ। वो यहाँ क्या कर रहा है? आखिर वो चाहता क्या है? मैंने नहीं पता। आखिर तुम मिल गई। ग्वेन, क्रिस घर के अंदर आ गया है। जानती हूँ, वो मुक्ति का दरवाजा खोलने से तुम्हें रोकना चाहता है। क्यों? उसने मेरी बीवी की जान ले ली और मुझे यहाँ भूत बना दिया। क्रिश का सपना है इस घर में रह रहे लोगों की बलि चढ़ाना है। अगर तुम्हें मुक्ति मिल गई तो क्रिश खत्म हो जाएगा। तो हमें वो दरवाजा फिर खोलना ही होगा। हमें जल्दी चलना होगा। तुम्हारे पास वो ताबीज है जो मैंने दिया था तुम्हें? हाँ हाँ, ये रहा। बहुत बढ़िया, जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो, हम पहुँचने ही वाले हैं। पकड़ लिया। तेरे को तो मैं। बस बहुत हो गया, ये साडी लड़ाई है। देखो तो कौन बोल रहा है, डरपोक टायलर जो हमेशा मम्मी के पीछे छुपा रहता है। ओए मैं डरपोक नहीं हूँ। अच्छा, तुम हमेशा मुझे माँ के सामने फंसा देते थे और मुझे सजा मिलती थी। और इसके लिए तूने मेरे सब कुछ छीन लिया, इतनी छोटी सी बात के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, समझे? मैं तुम्हारे अंदर घुस के इस हवेली में हमेशा के लिए रहूंगा। जाकर दरवाजा खोलो, मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी। अब क्या? अपना हाथ दो। नहीं! जैसे आंखों से पवित्र नदी बहेगी वैसे ही आत्मा की पवित्रता बढ़ेगी, और जैसे इस घर की ईंट हिलेगी वैसे ही मुझे मुक्ति मिलेगी। हो गया क्या? तेरा शुक्रिया पुत्र। तुम जाओ। ये लो, ये लो। थैंक यू। आखिर ये रात गुजर ही गई। तुम ठीक हो? अरे आखिर तुमने क्रिस को खुद ही संभाल लिया। हाँ, मैं ठीक हूँ। आखिरकार टाइलर को मुक्ति मिल ही गई और क्रिश की आत्मा भी खत्म हो गई। अब मेरा काम यहाँ पूरा हो गया। क्या मतलब पूरा हो गया? ईवा, मैं भूत हूँ। क्या? मैं यहाँ तब से हूँ जब से ये हवेली है। क्रिश ने टाइलर के साथ साथ मौजूद हर इंसान को यहाँ भूत बना दिया। पर बाकी के लोग कहाँ हैं? उसकी कोई अधूरी इच्छा नहीं थी तो उन्हें मुक्ति मिल गई है, और मैंने ठान ली थी कि मैं क्रिश को उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगी। तो तुम जा रही हो? हाँ। पर मेरा क्या? मैं तो भूतों के बारे में ज्यादा नहीं जानती। मेरी मदद कौन करेगा? जितना मैं जानती थी मैंने तुम्हें सिखा दिया है। मेरी जाने का वक्त है। शुक्रिया ग्वेन। तुम्हारा भी शुक्रिया। हाँ। फिर से? वैसे इस बार हरी पोताई क्यों है यहाँ? क्योंकि उस बुड्ढे के पास रेड पेंट खत्म हो गया था। मैं तंग आ गई हूँ इससे। ये नौकरानी कहाँ गई? उसने ये जगह साफ क्यों नहीं की? चिंता मत करो मॉम, हम उस भूत को संभाल लेंगे। हाँ, सच में संभाल लेंगे। तुम अब उसे कुछ नहीं कर सकती हो। क्या मतलब? उस भूत को मुक्ति मिल गई है और अब वो कभी नहीं दिखेगा। एक मिनट, क्या कहा? वो चला गया? लेकिन मैंने घर उसके साथ खरीदा था। मैं जाकर उस क्रिस्टी से हिसाब चुकता करके आता हूँ। ये नौकरानी कहाँ गई? ग्वेन! बिना भूत के क्या करेंगे? चलो नया भूत ढूंढते हैं। हाँ।
सब कुछ पहले जैसा हो गया है, हो ही गया। हेलो। तो ये रहा आपका मनपसंद ब्लॉग जो हम लोग आपके लिए ही तो बनाते हैं। तो हमारी वीडियो की शूटिंग हो गई है और हम वीडियो के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया। क्यों सही कह रही है ना वो भी? हाँ तुम लोग बोलो। अच्छा तो ये बताओ कि तुमको स्क्रिप्ट कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तुम्हें कैसी लगी? और एक बात बता दूं, स्क्रिप्ट लिखने का आइडिया ये हमारे फैंस का आइडिया था। थैंक यू सो मच। आज की स्क्रिप्ट जो है वो पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आई है, सच में बहुत कमाल की थी। थी। इसमें सस्पेंस था, मिस्ट्री थी और वैसे काफी सारे ट्विस्ट भी थे। और मुझे वैसे हवेली का भूत पसंद आया, और मुझे हवेली का भूत पसंद आया। कौन वो सा? टाइलर जो दाढ़ी लगा के घूम रहा था और समझ रहा था वो हॉगवर्ट्स का हैग्रिड दिख रहा है, वही। बात साफ है, हमने उसका नाम बोल दिया था, है ना? मेरी याददाश्त थोड़ी खराब है, लेकिन उसका नाम टाइलर ही था ना? वो टाइलर, समझे ना? और उसका लुक भी अच्छा था। और गाइस आप हमें बताइए, जैसे कि अब हमने एक डरावनी वीडियो देखी है, आप हमें कमेंट्स में अपनी डरावनी स्टोरीज बताइए और आप हमें ये भी बताइए कि उन स्टोरीज से आप कितने ज्यादा डर गए और उसके बाद क्या हुआ। हाँ, मुझे अंधेरे से काफी डर लगता है, तो मैं अंधेरे वाले कमरे में नहीं सोती हूँ। वहाँ पे हमेशा वैसे एक लाइट ऑन करके सोती हूँ, नहीं तो मुझे लगता है कि अंधेरे में किसी ने मुझे घेर लिया है। इस नाइट लाइट जैसी? नहीं, ये वाली लाइट नहीं है। हाँ सच में? नहीं, मैं यहाँ नहीं सोती हूँ, आलीशान कमरे में सोती हूँ। मैं काफी अमीर हूँ ना। वैसे एनीवे, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताना चाह रही थी जो काफी डरावनी सी भी है। और ये काफी डरावनी तो है ही। जब की बात है जब मैं अपने पेरेंट्स के कमरे के पास ही सोया करती थी। बड़ा सा कमरा था उनका, उनका कमरा वैसे मेरे रूम से काफी पास हुआ करता था। तो कभी मैं रात में उठती थी तो उनका दिखता था मुझे कमरा। और ऐसा है ना कि वहाँ पर एक बेड रहता था और क्राफ्टिंग का काफी सामान भी होता था। तो मैं उस रूम में जाकर कभी बेड पर लेटती थी या बैठती थी तो ऐसा लगता था जैसे मेरे पीछे कोई बैठा है। और जब मैं मुड़कर देखती थी तो पीछे कोई नहीं होता था। मैं काफी छोटी बच्ची थी तब, तो मुझे लगता था कि जैसे मेरे पीछे कोई भूत बैठा हुआ है। और ऐसे ही एक बार किसी ने मेरी ब्लैंकेट उठाई, मुझे तो पूरे गूज़बम्स आ गए थे। तुम्हारे बेड के नीचे भूत था क्या? मैं बहुत डर गई थी। वैसे सबसे बड़ी भूत तो ये दोनों है, ये ऐसे हंसती है ना, ऐसा लगता है पीछे देखो ऐसे देखोगे तो डर तो लगेगा, पर भूत कोई भाड़ा तो देता नहीं है घर पे रहने के लिए, तो क्या करेंगे फिर। और हाँ, मुझे भूत से डर नहीं लगता है, मुझे प्यार से लगता है। मुझे मैनिक्विन से डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे तुम रात में चल रहे हो, रात के टाइम पे सारा दुकान बंद हो जाता है और ये मैनिक्विन्स ऐसे लगता है जैसे असली इंसान हो और किसी भी मूवमेंट में वो और किसी भी मूवमेंट में वो अपना हाथ बाहर निकालेंगे और पकड़ लेंगे। तो ऐसे तो तुम कभी मॉल में कपड़े भी नहीं खरीदने जाती होगी ना, वहाँ पर भी तुम कांच में देखकर सोचती होगी कि अभी आएंगे, मुझे धर पकड़ लेंगे, मैं भागूंगी। वही होता होगा ना तुम्हारे साथ। मुझे इसीलिए तो मैनिक्विन से डर लगता है। पहले तो मैं शांत रहती हूँ और फिर भाग जाती हूँ। गाइस, वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग भी जब रात को उठते हो, कभी प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए किचन में जाते हो और जल्दी से लाइट बंद करके अपने कमरे की तरफ भागते हो, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कोई भूत आपका पीछा करने वाला और पकड़ लेगा आपको। तो जल्दी से भागो। नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैं बॉटल लेकर सोता हूँ। तुम्हें लगता है क्या? तुम्हें भी लगता होगा। मैं तो बॉटल लेकर सोता हूँ, मुझे तो डर क्या है पता ही नहीं। देखो डर क्या होता है मुझे यही नहीं पता, क्योंकि मैं हमेशा तैयारी के साथ हर जगह जाता हूँ और तैयारी के साथ रहता हूँ, इसलिए मुझे कभी दिक्कत नहीं होती किसी चीज की। तो फिर मैं हमेशा बॉटल लेकर सोता हूँ, बाथरूम में कभी जाता ही नहीं। रात में जाता भी हूँ तो डरता नहीं हूँ और जाकर काम करके जल्दी से वापस आ जाता हूँ। पीछे देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो डर कहाँ से लगेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। अंधविश्वास को बढ़ावा मत दीजिए, कमेंट कीजिए और स्टोरी के बारे में बताइए, अपनी स्टोरी के बारे में बताइए, हमें एपिसोड के लिए आइडिया दीजिए। मैंने कुछ देखा,
डरावना तुम था। उससे डर गए? नहीं, मैं डरा तो नहीं, लेकिन मन में एक सवाल पैदा हुआ कि ऐसी चीज यहाँ पर क्या कर रही है, पता नहीं। Weird मतलब तो बाथरूम है। में तो इंसान जाते हैं हल्के होने के लिए, मेरे ख्याल से भूत भी गए होंगे। किसी जा रहा होगा अपना काम करके नहीं, हल्का होने आया था भूत। और मेरे हिसाब से भूत भी हल्के होने बाथरूम में आते हैं। लोग कहते हैं कि वो बाथरूम में छुप कर बैठते हैं, तो क्या करने आते होंगे वो लोग? इसका असली जवाब आपको पता है तो कमेंट में लिखिए, मुझे भी बताइए। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ था। तुमने तो बोला अकेला ही बोलो क्या? वैसे देखा जाए तो ये असली डरावनी कहानी, सावधान रहना पड़ेगा। बाथरूम का भूत एक एपिसोड बन सकता है इस पर। बस हो गया, बात खत्म। फिर तो देख लिया, यही है वो डरावना जोकर। और अब कहानियां खत्म हुई, अब हम कमेंट पढ़ेंगे। कमेंट पढ़ने के लिए नीचे आएगा और कमेंट डालेंगे एडिटर साहब। तो एडिटर साहब जल्दी कीजिए, एक कमेंट डाल दीजिए नीचे, जो कमेंट हमें पढ़ना है हमारे लिए। क्रेजी घर के लिए कमेंट रहा ये, या नीचे नीचे नीचे, और यही कहीं है वो, देखो एडिटर्स अपना जादू दिखाओ और अब जल्दी। मैं पढ़ती हूँ, हाय क्रेजी घर, हाय कैसे हो आप सभी? Awesome! Awesome! Amazing! Fantastic! आप लोग कैसे हो? मैं सोच रही थी कि आपकी अगली वीडियोस जो हो वो लड़कियों के बारे में हो, जो आसपास भूत देख सकती है, भूत को देख सकती हो, और वो दोनों अलग अलग फैमिली से हो, और वो दोनों टीना और केसी हो। नहीं सॉरी, लेकिन कैसी बीमार हो गई है, तो आप लोग अपना ढेर सारा प्यार उसको भेजिए ताकि वो जल्दी वापस आ जाए हमारे साथ काम करने के लिए। और टीना भी आज नहीं आ पाई। सॉरी आपकी ख्वाहिश ना पूरी करने के लिए, और आशा है कि आप लोग हमसे ज्यादा नाराज नहीं होंगे। इसमें उदास होने वाली क्या बात है, बताओ मुझे। हाँ, इसमें उदास होने वाली बात ही क्या है, मुझे बता दो। वो लोग आ जाते हैं, आ नहीं पाए। खूबसूरत नहीं है, उसने ऐसा क्यों क्योंकि किया? क्योंकि ये देखो, ये सारे केसी टीना केसी की रट लगा रहे थे। वैसे यार सारी लड़कियां क्रेजी घर की ब्यूटीफुल है, उनके बारे में भी बात करो, सभी सुंदर है यहाँ की। ठीक है, फिर तो मान लिया। आगे बढ़ते हैं। और कोई उनका विश्वास नहीं करता और वो दोनों फोर्स में ज्वाइन हो जाते हैं। प्लीज से हाय टू सैंडी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। थैंक यू सो मच हमें कमेंट करने के लिए। तुम्हारा आइडिया कमाल का था और हमें तुम्हारे कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, और हमने वीडियो बना लिया है तुम्हारे कमेंट पे। और बाय द वे, यस और थैंक यू। बहुत ही कमाल का आइडिया है, और आप ऐसे ही हमें कमाल के आइडियाज दे के कमेंट करते रहिए, और क्या पता हमें आगे की वीडियो के लिए कोई आइडिया मिल जाए। सही कहा ना? ठीक कह रही हूँ कि नहीं मैं? वैसे क्या कहा कमेंट के बारे में? यस आइडिया दो सुपर नेचुरल चीजों के बारे में। सुपर नेचुरल? हाँ, बिल्कुल। देखो हमारे चैनल पे सुपर नेचुरल ज्यादा चलता है, ठीक है? बहुत अजीब वैसे ही वैसे। सॉरी मेरी समझ नहीं आया था। ऐसे अच्छे से डिटेल में आप लिखा कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें आइडिया दीजिए। बहुत बहुत मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़ के, आपके आइडिया पढ़ के। हम जरूर आपके आइडिया पे वर्कआउट करेंगे, ठीक है? तो आइडिया के हाँ, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियोस देखते हैं, उस पे कमेंट्स करते हैं। तो इसी तरह से हमारे वीडियोस देखिए, उस पे कमेंट्स कीजिए, उस पे लाइक कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हम लोग 3 तक गिनेंगे, ठीक है? तो सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का व्लॉग। अब हम जाएंगे अपने ओह अच्छा, ऐसी बात है। मेरा ये कपड़ा भी ना पूरे 300 साल पुराना है। चुप कराओ उसे, मुझे सोने नहीं दे रहा है, मैं भूल गई। सुनो तुम्हारी वो मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, यहाँ कोई 300। मतलब क्या सिंडी अभी यहाँ है? वो आखिरी दिन तुम्हारी और सिंडी की। चलो, अरे ऐसे इतना इमोशनल होगी तो हंसी आ जाएगी, मैं कॉमेडी बन जाएगा। इसीलिए मैं जैक अच्छे से एक्टिंग कर रहे। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है बे? गुड इवनिंग दोस्तों, हमारी शूटिंग अब खत्म होने वाली है और ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मंत्र की। वो मंत्र बहुत मुश्किल है और कोई नहीं जानता कि हम यहाँ छुप कर इनकी वीडियो बना रहे हैं।